अभी तक हम इस सीरीज के हम जो अंबेडकर और लेफ्ट को समझ रहे हैं उसमें हम 6 पार्ट कर चुके हैं। पार्ट नंबर 7 है। इसका उद्देश्य है आधुनिक भारत के प्रमुख संस्थानों, मीडिया, विश्वविद्यालय, नौकरशाही, न्यायपालिका में जाति सत्ता को समझना। क्यों इन संस्थानों ने वामपंथ अपना प्रभाव बनाए नहीं रख सका, कैसे अंबेडकरवादी विचारधारा ने इन संस्थानों को चुनौती दी, दलित बहुजन चेतना लेफ्ट की वैचारिक जमीन क्यों कमजोर कर दी, क्यों कास्ट पावर से इंस्टीट्यूशनल पावर बन गई और लेफ्ट के पास इसे समझने की भाषा नहीं थी। तो आउटलुक इंडिया रिपोर्ट का निष्कर्ष यही है कि लेफ्ट का जो जाति अंधत्व संस्थागत स्तर पर उसकी सबसे बड़ी पराजय बन गया। अब विश्वविद्यालयों में जाति सत्ता देखें तो जो पहले JNU और DU, HCU, TISS, JMI और लेफ्ट की यहाँ पर अब लगातार पकड़ गिरती जा रही है। और भारत के विश्वविद्यालय वामपंथ के पहले गढ़ माने जाते थे, लेकिन 2000 के बाद स्थिति पूरी तरह से बदल गई। हकीकत क्या है? JNU लेफ्ट पॉलिटिक्स मतलब अपर कास्ट डोमिनेटेड इंटेलेक्चुअल स्पेसेस। दलित बहुजन छात्रों के लिए लेफ्ट मतलब प्रतिनिधित्वहीन मंच। तो जो SC, ST, OBC और शेड्यूल कास्ट है, इन्होंने लेफ्ट का एलाइट क्लब बना, तो इसको एलाइट लेफ्ट को एक प्रकार से एलाइट क्लब कहा है इन लोगों ने। तो दलित छात्र यूनियन लेफ्ट से अलग होकर के स्वतंत्र संगठन बनाने लग गई हैं। लेफ्ट ने कास्ट सेंसस, रिजर्वेशन एक्सपेंशन और रिप्रेजेंटेशंस इन मुद्दों पर हाफ हार्टेड स्टैंड लिया और इस सब ने सिद्ध किया है कि लेफ्ट ने विश्वविद्यालयों में भी जाति सत्ता को चुनौती नहीं दी। अंबेडकरवादी छात्र संगठनों का उदय यहां पर होता है बापसा, असा मतलब BAPSA और ASA, इसके बाद DSU मतलब दलित स्टूडेंट्स यूनियन, अंबेडकर शेड्यूल सर्कल और बहुजन स्टूडेंट्स नेटवर्क BSN। तो इन संगठनों ने लेफ्ट की विचारधारा को चुनौती दी और कहा कि लेफ्ट हमारे दर्द को क्लास में घोलकर खत्म कर देता है। दूसरी बात, मीडिया में कास्ट नेटवर्क्स और लेफ्ट की वैचारिक पराजय हुई। भारतीय मीडिया दशकों तक संघर्ष जातियों के नियंत्रण में रहा है। यहाँ पर संपादक, उप संपादक, रिपोर्टर और जो मैनेजमेंट है, लगभग 90 से 95% शीर्ष पदों पर ऊंची जातियों का कब्जा रहा। दलित बहुजन पत्रकारों की उपस्थिति बिल्कुल नगण्य रही। लेफ्ट का दावा था कि मीडिया पूंजी नियंत्रित करती है, लेकिन अंबेडकर के अनुसार भारत में सत्ता का चरित्र जातिगत है, पूंजीवाद की समस्या है और यह 21वीं सदी के मीडिया में सच साबित भी हुआ है। तो लेफ्ट की गलती क्या है? उसने मीडिया की कास्ट पावर को कभी नहीं समझा। उसने इसे केवल क्लास इनइक्वालिटी मानकर विश्लेषित किया, जबकि मीडिया ने सबड़ मोनोपोली कास्ट प्रिविलेज के कारण बनी थी। बल्कि जो मीडिया में जो सबड़ मोनोपोली कास्ट प्रिविलेज के कारण बनी थी कौन? लेफ्ट। ठीक है। और अंबेडकरवादी विश्लेषण इस बिंदु पर अधिक सटीक निकला। अब बात करते हैं हम नौकरशाही, IAS और IPS, जाति प्रतिनिधित्व बनाम लेफ्ट की चुप्पी। भारतीय नौकरशाही 1950 से लेकर के सन 2025 तक लगातार सवर्ण प्रधान रहा है। निर्णयकारी पदों पर ऊंची जातियों का वर्चस्व है। दलित, OBC, आदिवासी का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। प्रमोशन और महत्वपूर्ण पोस्टिंग में कास्ट वॉइस स्पष्ट है। लेफ्ट का विश्लेषण यहाँ पर देखेंगे हम, स्टेट मतलब बुर्जुआ वर्ग का उपकरण। अंबेडकरवादी विश्लेषण में अगर देखेंगे, स्टेट मतलब कास्ट पावर का संस्थागत विस्तार। आधुनिक सच्चाई क्या बताती है? प्रमोशन नीति में कास्ट वॉइस, रिजर्वेशन को कमजोर करने की कोशिश, जुडिशियल रिव्यू में कास्ट प्रिविलेज, प्रशासनिक एलाइट बनाम मतलब मार्जिनलाइज्ड समाज। लेफ्ट इन विषयों पर निर्णायक लड़ाई कभी लड़ ही नहीं पाया। दलित बहुजन समाज का आरोप है कि लेफ्ट नौकरशाही को इकोनॉमिक टूल मानता रहा, जबकि असल में यह कास्ट प्रिविलेज का किला है। न्यायपालिका, तो भारत का सबसे कास्ट डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस और लेफ्ट की असफलता यहां पर देखने को मिलती है। भारत की जुडिशरी,
सुप्रीम कोर्ट में अब भी बड़े पैमाने पर सवर डोमिनेंस है। हाई कोर्ट्स में लगभग 75 से 80% जजेस ऊंची जातियों से हैं और कॉलेजियम सिस्टम कास्ट प्रिविलेज को रिप्रोड्यूस करता है और रिजर्वेशन जुडिशरी के रिक्वायरमेंट में लागू नहीं होता है। लेफ्ट ने यहाँ क्या कहा, क्या किया यहाँ पर लेफ्ट ने? जुडिशरी के कास्ट कंपोजिशन पर कोई भी सस्टेन कैंपेन नहीं किया, सुधारने की मांग नहीं की। कास्ट सेंसस फॉर जजेस पर भी इन्होंने चुप्पी लगाई और दलित ओबीसी जजेस की कमी को क्लास इश्यू कर टाल दिया। लेकिन अंबेडकरवादी चेतना ने सवाल उठाया है, अगर न्यायाधीश ही कास्ट प्रिविलेज में आते हैं तो न्याय कैसे मिलेगा? तो यह सवाल लेफ्ट के सिद्धांत को चुनौती देता है। अब बात करते हैं हम दलित बहुजन साहित्य और संस्कृति की। तो लेफ्ट की बौद्धिक मोनोपोली पर का पतन हो गया। यहाँ पर 1950 से लेकर के 2000 तक साहित्यिक की दुनिया में लेफ्ट का वर्चस्व था। प्रगतिशील लेखन था इनका, मार्क्सवादी आलोचना थी, वर्ग संघर्ष पर आधारित कविताएं थी। लेकिन 2000 के बाद दलित साहित्य एक प्रकार से नया इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोजन बन के उभर रहा है। बहुजन साहित्य इस सामाजिक यथार्थ की एक नई धारा हो गया है। आदिवासी साहित्य यह स्वतंत्र पहचान है और स्त्रीवादी बहुजन साहित्य यह इंटरसेक्शनल एनालिसिस है। तो लेफ्ट इन नई धाराओं को समझ भी नहीं पाया क्योंकि इसकी भाषा जाति प्रश्न से दूर थी। आज का साहित्यिक परिदृश्य अगर हम देखें, दलित साहित्य में प्रभाव बढ़ता हुआ, बहुजन साहित्य का राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाश बढ़ रहा है। स्त्रीवादी बहुजन ये मुख्य धारा है और मार्क्सवादी साहित्य का प्रभाव एक प्रकार से तेजी से यहाँ पर घटता हुआ नजर आ रहा है। तो यह परिवर्तन लेफ्ट की पराजय का एक प्रकार से प्रमाण है। अब आधुनिक संस्थानों में सत्ता को देखें और कास्ट कैपिटल प्लस कल्चरल कैपिटल को देखें। तो अंबेडकरवादी मॉडल के अनुसार जाति व्यक्ति की सामाजिक मोबिलिटी तय करती है, जाति कल्चरल पावर देती है, जाति सिंबॉलिक कैपिटल बनाती है, जाति मेरिट की परिभाषा तय करती है, जाति नेटवर्क्स पूरे संस्थानों पर नियंत्रण रखते हैं। तो लेफ्ट इन सबको क्लास में समाहित करना चाहता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? 2 IAS अधिकारी एक ही क्लास पोजीशन में हो सकते हैं, पर कास्ट के आधार पर उनका कैरियर ट्रेजेक्टरी अलग होता है। 2 पत्रकार समान सैलरी में हों, पर कास्ट नेटवर्क्स तय करते हैं कि एडिटर कौन बनेगा। 2 कानून स्नातक समान स्किल रखते हों, पर जज कौन बनेगा कास्ट तय करती है। तो अंबेडकरवादी सामाजिक मॉडल इस रियल वर्ल्ड इनइक्वालिटी को पकड़ता है। लेफ्ट इस इनइक्वालिटी को क्लास में समेटकर कमजोर कर देता है। अब बात करते हैं क्यों लेफ्ट संस्थानों में इररिलेवेंट होता है। पहला कारण, उसने कास्ट को स्ट्रक्चरल पावर नहीं माना। दूसरा, उसने रिप्रेजेंटेशंस बेस्ड पॉलिटिक्स को कमतर बताया। तीसरा, उसने इंस्टीट्यूशनल कास्ट प्रिविलेज के खिलाफ आंदोलन नहीं चलाई। चौथा, उसने दलित बहुजन स्कॉलर्स को नेतृत्व में जगह नहीं दी। पांचवा, उसने अंबेडकरवाद को सेकेंडरी माना। इसलिए लेफ्ट का जो इंस्टीट्यूशनल पावर है वो लगातार गिरता गया। अब इस वीडियो का जो निष्कर्ष है, तो इस वीडियो में हमने देखा कि आधुनिक भारत में लगभग सभी संस्थानों में कास्ट पावर गहराई से मौजूद है। लेफ्ट इसे क्लास थ्योरी से समझने की कोशिश में असफल रहा। दलित बहुजन स्त्रीवादी आदिवासी आंदोलन ने लेफ्ट की वैचारिक मोनोपोली तोड़ दी। विश्वविद्यालय, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी हर जगह लेफ्ट पिछड़ गया। अंबेडकरवाद की भाषा आज अधिक वैज्ञानिक, प्रासंगिक और भारतीय वास्तविकता के करीब है। इसलिए अंबेडकर का निष्कर्ष आज भी उतना ही सटीक है। द लेफ्ट इन इंडिया फेल्ड नॉट बिकॉज इट वाज एंटी पीपल बट बिकॉज इट वाज एंटी रियलिटी। तो अब हम अगली वीडियो में, जो पार्ट 8 वाली वीडियो में हम देखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र में कास्ट की भूमिका क्या है, क्यों अंबेडकर का संविधानवादी मॉडल लेफ्ट से अधिक स्थायी सिद्ध हुआ और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो कास्ट बनाम क्लास कौन जीता, 21वीं सदी के नीति निर्माण में कास्ट की केंद्रीयता और क्यों लेफ्ट का भविष्य कास्ट को स्वीकार करने पर ही निर्भर है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।